तो हेलो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा बदलाव है बीटीयूपी की तरफ से। और यह सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहद बुरी खबर मान लीजिए, यूँ कह लीजिए बहुत बुरी खबर है सभी बच्चों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल इनके में 4 बैक हैं, मतलब टोटल 4 बैक हैं और यहाँ पर फेल दिखा रहा है। और ऐसा केवल एक स्टूडेंट में नहीं, बल्कि जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी लोग थे जिनका 4 बैक लगा हुआ था, सभी में यहाँ पर फेल दिखा रहा है। जाकर के आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और सभी का अपडेट हो गया है, यहाँ पर फेल दिखा रहा है। और देखो इसका रीज़न क्या है या क्यों हुआ, और उसके बाद इसका मतलब यह चेंज कैसे होगा और कैसे सही होगा, पूरा कंप्लीट आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट से जरूर देख लेना और 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन जा लास्ट से जरूर देखना और लास्ट तक मैं बताऊंगा कैसे ये सही होगा और कैसे क्या आगे का प्रोसेस होगा। देखो सभी बच्चे, पहली बात यह है कि परेशान हो रहे हैं और परेशान होना जायज़ भी है कि क्योंकि 4 बैक था जिन बच्चों में, 4 बैक पहले ईयर बैक नहीं माना जाता। 4 बैक से ज़्यादा यानी कि 5 बैक जब हो जाता, 5 बैक या 5 से ज़्यादा जब हो जाता था तब वह ईयर बैक माना जाता था। लेकिन अब क्या है, अभी जस्ट लेटेस्ट एक दो बच्चे मतलब पूछने की वजह से मैं देखा हूँ, तो यहाँ पर पता ये चला कि जितने भी लोगों में 4 बैक है तो उन सभी को फेल कर दिया गया है बीटीयूपी की तरफ से। अब फेल कर दिया गया तो इसका सीधा सा मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आपका ईयर बैक लग चुका है। यानी कि पहले पहले 5 बैक पर ईयर बैक लगता था और अब जो बदलाव किए हैं यहाँ 4 बैक पे ईयर बैक लग गया है। तो यहाँ पर बीटीयूपी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ भी बदलाव करते हैं तो उसका नोटिस ऑफिशियली यहाँ पर जारी करके उसके बाद ही कुछ बदलाव किया कीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चे इस फेल के चक्कर में अपना रीवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भर पाए थे कि केवल 4 सब्जेक्ट में बैक है और उसके बाद एक दो में मतलब प्रमोटेड विद बैक पहले दिखा रहा था, फेल दिखा रहा है। तो प्रमोटेड विद बैक दिखा रहा था तो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे थे कि आगे चल करके पेपर दे देंगे उसके बाद पास हो जाएंगे। लेकिन अब ईयर बैक यहाँ पर शो हो गया और वो लोग रीवैल्यूएशन का फॉर्म एक ही 2 सब्जेक्ट में भरे हैं और पूरे में भरना चाहते हैं। तो उसके लिए भी उनको कुछ करना चाहिए या फिर और कोई नोटिस जारी करके उसके बाद ही ऐसा कदम उठाना चाहिए। अचानक से ये उठा लें, मतलब कुछ कोई नोटिस भी नहीं है और यहाँ पर कोई नोटिस आता भी नहीं है टाइम से और उसके बाद भाई पहले ही काम हो जाता है सब कुछ। तो देखो यहाँ पर जितने बच्चों का 4 बैक था, पहले क्या दिखा रहा था, प्रमोटेड विथ बैक, प्रमोटेड विथ बैक दिखा रहा था और अब फेल दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो। और यहाँ पर 4 बैक है टोटल। एक बैक यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग गिन भी सकते हो, 1 बैक 2 बैक 3 बैक, 3 बैक इधर है, ठीक है, एक सेकंड, 3 बैक इधर है और उसके बाद 1 बैक इधर है, 4 बैक, केवल टोटल 4 ही बैक हैं। और जितने भी बच्चों में 4 बैक थे इस समय जाकर के देख लेना, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे फाइनल ईयर के, सभी लोगों में जो है 4 बैक में फेल दिखा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि हो सकता है ये लोग, हो सकता है नहीं, यही जहाँ तक उम्मीद है कि 4 बैक पर अब फेल होगा, मतलब जैसे 4 बैक था अब फेल होगा। अभी एक दो दिन में हो सकता है अपडेट हो जाए, अगर मान लीजिए इनको अपडेट करना होगा या फिर अगर गलती से ये किए होंगे सभी बच्चों में। वैसे इतना बड़ा चीज़ गलती से तो नहीं होता है और सभी बच्चों में, केवल 4 ही बैक वालों में ये सब चीज़ें शो होना मतलब ये गलती से तो नहीं होगा। यहाँ पर फेल दिखाने का रीज़न ये है कि हो सकता है ये लोग 4 बैक पर फेल दिखा दें, मतलब 4 बैक पर अब फेल माना जाए। यानी कि जो बच्चे अब 4 बैक के मतलब केवल 4 ही बैक उन लोगों का है और उनको अब ईयर बैक के नाम से जो है ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि पहले 5 बैक पे ईयर बैक होता था, अब 4 ही बैक पे जो है ईयर बैक होगा। तो ये रहा रीज़न। ये भी हो सकता है कि हाँ यहाँ चलो ठीक है, और ये हो सकता है अगर गलती से हुआ होगा तो एक दो दिन में हो सकता है अपडेट हो जाए, एक दो दिन में अपडेट हो जाए। और इसका जो आप लोगों का सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है कि जितने भी लोग अभी तक रीवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं फिल किए हैं, आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज लास्ट डेट है 22 तारीख। और आज जा कर के सभी सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक है, 4 सब्जेक्ट में होगा, 5 सब्जेक्ट में जो भी है, सभी सब्जेक्ट में रीवैल्यूएशन डाल देना। अगर क्लियर हो जाता है एक दो सब्जेक्ट में तो आप लोग ईयर बैक के भागीदारी नहीं होंगे और उसके बाद आप अगले कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है कि सभी लोग अपना जो है सभी सब्जेक्ट में फिल करना, वरना देखो अगर पैसा बचाओगे तो वापस से अगर ईयर बैक लगता है तो पैसा आपका लगेगा 10,000, 10,000 लगेगा, टोटल आपका नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ 10,000 जेब से लगेगा आपके। 11,010 रुपया मान लीजिए लगता है, ठीक है, एडमिशन के तौर पे। तो 11,010, उसके बाद स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, ईयर बैक वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो समझ लीजिए ये आपका गया। तो इससे अच्छा यही है कि जितना भी बैक लगा है सभी में रीवैल्यूएशन का डाल दो और हो सकता है बाद में मतलब रिजल्ट आए तो एक दो सब्जेक्ट में क्लियर हो जाए और आपका नसीब सही रहा तो ईयर बैक हट जाएगा, उसके बाद बैक रहेगा तो बैक आगे चल करके क्लियर हो जाएगा फिर पेपर देने के बाद। तो ये रहा रीज़न कि सभी लोग रीवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर फिल करें और सभी सब्जेक्ट में फिल करें जितने भी सब्जेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा बात। नहीं तो अगर मान लीजिए ईयर बैक लगता है तो आपका जो है पैसा वैसे भी लगेगा, अगर ईयर बैक लगता है पैसा लगेगा, स्कॉलरशिप भी नहीं आती ईयर बैक में, तो ये मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और अगर रही बात और भी कोई डाउट की कि सर मतलब ऐसा कुछ है मतलब है भी नहीं, तो देखो अनुभाग एक इनका जो ईमेल आईडी है, मतलब हाँ मेल आईडी है अनुभाग, देखो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है।
ये जी अनुभाग हो गया, अनुभाग 4 BTE और उसके बाद @gmail.com। जो भी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं @gmail.com है, तो यह आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर जाकर के इन पर मेल करके अपना कारण पूछिए कि सर पहले जो है प्रमोटेड विथ बैग दिखा रहा था, फेल दिखा रहा है, तो ऐसा बदलाव तो हो गया है कि नहीं, मतलब जो बच्चे अब 4 बैग पे फेल माना जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग कीजिए, हो सकता है यहाँ से क्लियर हो जाए। अगर बोर्ड की तरफ से गलती से हुआ होगा तो वो लोग क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना मेरी बात, यहाँ पर BTE और देखो मैं उनका जो है मेल आईडी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मेल आईडी पे आप लोग मेल कीजिए जाकर के खूब से खूब, वहाँ से हो सकता है सोल्यूशन आपका मिल जाए। बढ़िया से लिखिएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनका मेल आईडी है अनुभाग 4 BTE@gmail.com, आपका जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन है यहीं पर मिलेगी। आप इस पर बाकायदा लिख सकते हो और एक प्रॉप लिख सकते हो अच्छी तरीके से कि पहले प्रमोटेड विद बैग दिखा रहा था, अब बैग दिखा रहा है, तो ऐसी सूचना मुझे पहले क्यों नहीं दी गई और मैं रीवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं फिल कर पाया हूँ अच्छी तरीके से। काफ़ी बच्चे भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी नहीं फिल कर पाए हैं। तो अगर रिवोल्यूशन का फॉर्म का लिंक हो सकता है बढ़ जाए, अगर बढ़ता है सभी लोग अपना डाल देना। काफ़ी बच्चे जिनका बैग 4 में था, 4 में बैग था, केवल एक ही या 2 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन का फॉर्म डाले थे, सोच रहे थे कि आगे चल करके क्लियर हो जाएगा, बैग पेपर दे लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर होगा कि 4 बैग पे ईयर बैग लग गया, अब 1-2 सब्जेक्ट में डाले हैं, पता नहीं निकले कि नहीं। अगर चारों में डालते तो ज़्यादा चांस रहता कि हाँ हो सकता है निकल जाता, वो लोग लिखे थे। तो ये है कि जाकर के इस पर मेल कर दो और उसके बाद हो सकता है यहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाए। और देखो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को हर एक चीज़ की तुरंत अपडेट मिल जाती है। जैसे अभी ये नोटिस मैंने जैसे ही हमको पता चला तुरंत मैंने व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह पर भेज दिया है। तो ये रहा पूरा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन यही है। और एक बार आप कॉलेज में भी बात कर सकते हो, बाकी मेरा मानना ये है कि अब 4 बैग पे ही ईयर बैग हो सकता है माना जाए। तो ये सभी अब बात को आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यह केवल एक बच्चे की बात नहीं है, जितने भी बच्चों का मैं देखा हूँ लगभग बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का 4 बैग पे ईयर बैग यानी कि फेल दिखा रहा है। अब फेल दिखाने का रीज़न यही है कि 4 बैग पे हो सकता है अब जो है ईयर बैग माना जाए। तो यही है कि आप लोग रिवैल्यूएशन सभी सब्जेक्ट में डाल दो, पहली बात ये है इसका सुधारने का तरीका। और दूसरा ये है कि आप लोग जाकर के कॉलेज में बात कर लो। और तीसरा ये है कि अनुभाग 4 BTE जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर जाकर के मेल कर दो, यहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा। वैसे भी रिप्लाई ये लोग करते नहीं जल्दी, लेकिन हो सकता है रिप्लाई आ जाए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और है कि एक सोल्यूशन और है आप लोगों के यहाँ। देखो एक सोल्यूशन है क्या, देखो रुको। हाँ, सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर जब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिवैल्यूएशन हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हेल्पलाइन नंबर। इससे इनके 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप लोग को कॉल करना है। आप हो सके तो इन पर कॉल करके इनका रीज़न पूछ सकते हो और ये भी कह सकते हो कि रिवैल्यूएशन का जो डेट है वो बढ़ा दिया जाए, ताकि जो बच्चे बचे हुए हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिला जाए। ठीक है, तो ये भी सभी काम आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग जा करके इस पर कॉल करो। अगर उठाएंगे तो है नहीं, लेकिन अगर उठा लेते हैं, बाई चांस कॉल रिसीव हो जाती है, तो आप लोग ये चीज़ें ये काम कर सकते हो। यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ रिवैल्यूएशन की डेट बढ़ा दो, जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो लोग यहाँ पर कर पाएँ। और इसका रीज़न जो है ये जो अचानक से कर दिए हैं बिना किसी नोटिस के, तो ये भी है कि नोटिस इन लोगों को जारी कर देना चाहिए। उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ चलो 4 नोटिस जारी हो गया, अब उसके बाद डिसीजन ये हो गया कि 4 सब्जेक्ट पे बैग लगेगा। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी थी। और आप लोग इसमें कर ही क्या सकते हैं, अब 4 बैग में ईयर बैग हो गया है तो आप लोग इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब कुछ बदलाव होगा नहीं। और जो बच्चे एक बार रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर चुके हैं वो भी नहीं बदला होगा। तो इनको ये भी देना चाहिए कि जो बच्चे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर चुके हैं उनको अब करेक्शन का मौका मिलना चाहिए कि जो करेक्शन है वो करेक्शन करके अपना 2 सब्जेक्ट से जा करके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई बच्चा डाला है तो उसको 2 से 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में बढ़ा करके अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म कर सकता है। तो करेक्शन का भी जो है इनको देना चाहिए। ठीक है, तो यही है। तो आप लोग वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जो कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई कदम उठाना हुआ तो आप लोगों को वहाँ पर सूचित कर दिया जाए कि ऐसा ऐसा आप लोगों को करना है, इससे तब सही होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साइंस वॉचिंग, यही था आपका अपडेट। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते ये कहूँगा कि पढ़ो स्मार्ट, बनो एक्सपर्ट। थैंक यू।